क्या कभी किसी शहर से आपको पहली नज़र में प्यार हो गया है, जहां पानी आसमान का आईना बन जाता है, पहाड़ बादलों से बातें करते हैं और हर सुबह किसी कविता जैसी महसूस होती है? ये है श्रीनगर, धरती का वो टुकड़ा जिसे लोग सिर्फ शहर नहीं बल्कि जन्नत कहते हैं। आज हम बिताने वाले हैं एक पूरा दिन झीलों, बागों, कहवा, पहाड़ों और उन कहानियों के बीच जिन्हें शायद कैमरा कैद कर ले लेकिन दिल कभी भूल नहीं पाएगा। स्वागत है आपका ए डे टूर में, जहां हम सिर्फ जगहें नहीं दिखाते बल्कि उन जगहों को महसूस करवाते हैं। और आज की हमारी यात्रा है श्रीनगर, एक ऐसा शहर जहां सुबह झीलों में उतरती है, दोपहर मुगल गार्डन में खिलती है और शाम पहाड़ों के पीछे खो जाती है। तो चलिए निकलते हैं एक दिन की ऐसी यात्रा पर जो शायद आपकी अगली ट्रिप बन जाए। श्रीनगर पहुंचना आज पहले से काफ़ी आसान हो चुका है। सबसे तेज़ और आसान तरीका है फ्लाइट, क्योंकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ठंडी हवा आपका स्वागत करने लगती है। अगर आप रोड ट्रिप पसंद करते हैं तो जम्मू से श्रीनगर का सफ़र अपने आप में एक सिनेमैटिक अनुभव लगता है, जहां रास्ते में टनल्स, पहाड़, झरने और हर मोड़ पर बदलते दृश्य सफ़र को यादगार बना देते हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए जम्मू सबसे नज़दीकी बड़ा स्टेशन है, जहां से टैक्सी और बस आसानी से मिल जाती है। सुबह के श्रीनगर में एक अलग ही सुकून महसूस होता है, क्योंकि जब शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं होता, तब डल झील धीरे धीरे सूरज की रोशनी ओढ़ रही होती है। डल झील के किनारे चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ थोड़ा धीरे चलता है। हवा में ठंडक होती है, कहवा की हल्की खुशबू घुली रहती है और पानी पर तैरते शिकारे सुबह को और खूबसूरत बना देते हैं। यहाँ सुबह सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। इतनी खूबसूरत सुबह के बाद अब वक्त है श्रीनगर के स्वाद को महसूस करने का। कश्मीर का नाश्ता यहाँ की संस्कृति जैसा ही गर्मजोशी से भरा होता है। गर्म नून चाय, ताज़ा गिरदा रोटी और केसर, बादाम व दालचीनी से बना कहवा हर घूंट के साथ ठंडी वादियों में गर्माहट घोल देता है। अब वक्त है उस अनुभव का जिसके बिना श्रीनगर अधूरा लगता है, और वह है डल झील की शिकारा राइड। डल झील पर धीरे धीरे आगे बढ़ता शिकारा आपको शहर के शोर से दूर एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। चारों तरफ पानी पर तैरते हाउस बोट्स, फ्लोटिंग मार्केट और पहाड़ों का रिफ्लेक्शन ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे किसी पोस्ट कार्ड के अंदर सफर कर रहे हों। यह सिर्फ बोट राइड नहीं बल्कि श्रीनगर की आत्मा को महसूस करने का तरीका है। डल झील की खामोशी के बाद अब चलते हैं मुगल गार्डन की खूबसूरती देखने। शालीमार बाग अपने बहते फव्वारों, सीढ़ियों की तरह बने गार्डन और रंग बिरंगे फूलों के कारण किसी शाही पेंटिंग जैसा महसूस होता है। यहाँ बहता पानी, चिनार के पेड़ और ठंडी हवा मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ इंसान कुछ देर के लिए हर चिंता भूल जाता है। स्प्रिंग सीजन में यह जगह और भी खूबसूरत लगती है, क्योंकि पूरा गार्डन रंगों से भर जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं परी महल, जहां से पूरा श्रीनगर किसी सपने जैसा दिखाई देता है। ऊपर से दिखती डल झील, दूर तक फैले चिनार के पेड़ और पहाड़ों के बीच बसा शहर ऐसा एहसास करवाता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत हो सकती है।
इतनी खूबसूरत सुबह और शानदार साइट सीइंग के बाद अब वक्त है श्रीनगर के सबसे मशहूर स्वाद को महसूस करने का। कश्मीरी खाना सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी और संस्कृति की पहचान है। और जब बात श्रीनगर की हो तो वाजवान का नाम सबसे पहले आता है। गर्म रोगन जोश, मलाईदार यखनी, मुलायम गुश्ताबा और केसर की खुशबू से भरा पुलाव हर डिश को खास बना देता है। लंच के बाद अब हम चलते हैं श्रीनगर के एक और खूबसूरत मुगल गार्डन की तरफ, जिसका नाम है निशात बाग। डल झील के किनारे बना यह गार्डन अपने शांत माहौल और शानदार व्यू के लिए जाना जाता है। यहाँ दूर तक फैली हरियाली, बहते फव्वारे और पीछे दिखाई देते पहाड़ पूरे दृश्य को किसी फिल्म जैसा बना देते हैं। जैसे जैसे शाम करीब आने लगती है, श्रीनगर का माहौल और भी शांत और खूबसूरत महसूस होने लगता है। और इसी सुकून के बीच हम पहुंचते हैं हजरत बाल श्राइन, जो डल झील के किनारे स्थित श्रीनगर की सबसे खूबसूरत धार्मिक जगहों में से एक है। सफ़ेद रंग का विशाल गुंबद, झील में पड़ता उसका रिफ्लेक्शन और आसपास की खामोशी इस जगह को बेहद खास बना देती है। अब वक्त है श्रीनगर की गलियों के असली स्वाद को महसूस करने का, क्योंकि शाम होते ही यहाँ के बाजार खाने की खुशबू से भरने लगते हैं। पुराने शहर की छोटी दुकानों पर बनते गर्म कबाब, तंदूर से निकलती ताज़ा रोटी और कश्मीरी चाय का स्वाद पूरे माहौल को और भी जीवंत बना देता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होता, लेकिन उसका स्वाद बेहद ऑथेंटिक महसूस होता है। श्रीनगर हर मौसम में अलग दिखाई देता है और शायद यही इस शहर की सबसे खूबसूरत बात है। अगर आप फूलों से भरे गार्डन, सुहावना मौसम और हरी भरी वादियां देखना चाहते हैं तो अप्रैल से जून का समय सबसे शानदार माना जाता है। इस दौरान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है और पूरा शहर बेहद जीवंत महसूस होता है। अगर आप स्नोफॉल और विंटर वाइब्स का अनुभव करना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी का समय सबसे बेहतर रहता है, जब पूरा श्रीनगर सफेद बर्फ की चादर में ढक जाता है और डल झील के आसपास का दृश्य किसी ड्रीम सीक्वेंस जैसा दिखाई देता है। वहीं अक्टूबर का महीना उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ऑटम कलर्स पसंद करते हैं, क्योंकि इस समय चिनार के पेड़ लाल और सुनहरे रंग में बदल जाते हैं और पूरा शहर सिनेमैटिक फील देने लगता है। श्रीनगर की यात्रा जितनी खूबसूरत है उतना ही ज़रूरी है यहाँ यात्रा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। यहाँ का मौसम बहुत जल्दी बदल सकता है, इसलिए हमेशा वार्म क्लोथ्स और एक लाइट वाटरप्रूफ जैकेट अपने साथ रखें, चाहे आप समर सीजन में ही क्यों ना आए हों। सुबह और शाम के समय तापमान काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए कंफर्टेबल शूज़ और लेयरिंग वाले कपड़े आपके सफ़र को ज़्यादा आसान बना देंगे।
और इसी खूबसूरत शाम के साथ श्रीनगर में बिताया हमारा यह दिन अब धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। लेकिन कुछ शहर ऐसे होते हैं जो सफ़र खत्म होने के बाद भी आपके अंदर चलते रहते हैं, और श्रीनगर उन्हीं जगहों में से एक है। और शायद यही वजह है कि श्रीनगर सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए खुद भी घूमिए और दुनिया को भी महसूस कराइए। दिस इज अ डे टूर साइनिंग ऑफ फ्रॉम श्रीनगर। अगर आपको यह डे ट्रिप गाइड उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही स्मार्ट और सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप किसी भी शहर का डिटेल्ड डे ट्रिप प्लान, मैप्स, टाइमिंग और स्टेप बाय स्टेप आइटिनरी चाहते हैं तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट adaytour.com। आपकी अगली परफेक्ट डे ट्रिप वहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगली यात्रा में।